अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों, करते हैं आज स्टार्ट हम आज का हमारा लेसन, माहौल का मुताला तीसरी जमात के लिए, मीडियम उर्दू, स्टैंडर्ड थर्ड, जमात सुवम तीसरी जमात के लिए। सब्जेक्ट है EVS माहौल का मुताला। और आज का हमारा टॉपिक है आवर डाइट, यानी सबक नंबर 13 हमारी खुराक। क्या है सबक का नाम? हमारी खुराक। वेरी गुड। और मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं सबक की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी खुराक, सबक नंबर 13 हमारी खुराक। तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी स्टार्ट में आपको राशिद का घर दिखाई देगा और राशिद के घर पर क्या हो रहा है वो आपको पता चलेगा अभी। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए कि राशिद के घर में क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ओके। और उसके बाद आपसे सवालात भी पूछूंगा, तो आपको ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। तो ये है राशिद का घर। राशिद घर में क्या हो रहा है देखिए। अब्बा बात कर रहे हैं, चलो खाना खा ले। अब्बा क्या बोल रहे हैं? चलो खाना खा ले। लेकिन राशिद नज़र नहीं आ रहा है। राशिद नज़र नहीं आ रहा है। हमेशा तो वो सबसे पहले हाजिर रहता है, आज क्यों नहीं नज़र आ रहा है? अम्मी, उसे हल्का सा बुखार है। कुछ देर पहले ही मैंने उसे नरम चावल और दही दिया था। अब ज़रा उसकी आँख लगी है। अम्मी क्या कह रही है कि राशिद को हल्का सा बुखार था, इसलिए मैंने उसे नरम चावल और दही खिलाया है। अब ज़रा उसकी आँख लगी है, मतलब वो लेटा है, सोया हुआ है। क्या खिलाया उसको अम्मी ने? नरम चावल और दही। क्यों? क्योंकि उसको हल्का सा बुखार था और बुखार में ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी होती है, नरम चावल और दही। दूसरी अगर चीज़ें खिलाएगी तो हो सकता है वो कड़वी लगे, क्योंकि उसको क्या था, हल्का बुखार था। इसलिए अम्मी ने उसे नरम चावल और दही दिए। और वो क्या कर रहा है अभी? सो रहा है। अब्बा, तो फिर उसे सोने ही दो। अगर सो रहा है तो उसे सोने ही दो। क्या हम खाना शुरू कर दे? क्या बोल रहे अब्बा? अब वो सो रहा है तो उसको सोने दो, चलो हम खाना शुरू करते हैं। अभी देखो आगे। बहन, किसकी बहन? राशिद की बहन। फौरन बैठते हुए खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आज स्कूल में लंगड़ी का मैच था, मैं मैच खेल कर आई हूँ। क्या बोल रही है बहन? मुझे बहुत भूख लगी है, आज स्कूल में लंगड़ी का मैच था, हम लोग लंगड़ी खेल कर आए हैं, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अम्मी, आओ आओ, फ़ौरन बैठो, आओ फ़ौरन बैठो, जल्दी बैठो खाने के लिए। बहन, अम्मी आपने गोभी क्यों पकाए? हाँ, आप जानते हैं ना कि मुझे गोभी पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना है। राशिद की बहन क्या बोल रही है? अम्मी आपने गोभी क्यों बनाए? आपको पता है ना मुझे गोभी पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना है गोभी। अम्मी, ऐसा ना कहो बेटी, तुम्हें सेहतमंद रहना है या नहीं? हाँ, अम्मी क्या बोल रही है? ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें सेहतमंद रहना है या नहीं? हाँ, सेहतमंद तो हम सभी को रहना है। हम चाहते हैं कि हम बीमार हो,
हमें तकलीफ़ हो, बुखार आए, सर दर्द हो, सर्दी हो, ज़ुकाम हो, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम सब चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहे। तब फिर तमाम चीज़ें खाना ज़रूरी है ना। ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे ऐसा होता है क्या? नहीं, तमाम चीज़ें खाना ज़रूरी है। और रिकाबी में कुछ भी ना छोड़ना। रिकाबी यानी प्लेट में कुछ भी ना छोड़ना, पूरी प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ करना। सेहतमंद रहने के लिए घर में जो बना वो खाना ज़रूरी है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे करते होंगे कि अम्मी मुझे ये पसंद नहीं है, अम्मी मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे नूडल खिला दो, मुझे पास्ता बना दो, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो घर में खाना बना है वो खाना खाना चाहिए। वही खाना हमारे सेहत के लिए सही होता है और उसी खाने से हम सेहतमंद रहेंगे। और अम्मी बोल रही है कि रिकाबी में कुछ भी ना छोड़ना, पूरी प्लेट अच्छी तरह से साफ़ करना। बहन बिल्कुल सही है। स्कूल में भी टीचर हमेशा यही कहती है। क्या कहती है टीचर? कि हाँ, घर में जो बना वो खाना चाहिए। मैं रिकाबी में तरकारी लेने वाली ही नहीं थी। अब्बा, अब कैसे अक्लमंदी की बात की बेटा आपने कि स्कूल में भी टीचर ये बोलते हैं, घर में भी ये बोल रहे। तो कहने का मतलब ये है कि घर में जो चीज़ें बनती है वही हमारे लिए सेहतमंद होती है। बहन, अब्बा ये क्या, आपने तो एक ही रोटी ली, आपका पेट किस तरह भरेगा? बहन क्या बोल रही अब्बा को? क्या आपने प्लेट में तो एक ही रोटी ली, आपका पेट कैसे भरेगा? तो देखो दादाजान क्या बोल रहे हैं। दादाजान बोल रहे हैं कि वो दिन भर कोर्ट में बैठकर काम करते हैं, उन्हें भूख कैसे लगेगी? क्या करते हो? बैठकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें भूख कम लगती है। हम जिस्मानी मेहनत का काम करते थे, एक वक्त में 4-4 रोटियां खा जाते थे। अब मेरी उम्र हो गई है, पहले जैसी भूख नहीं लगती है। क्या बोल रहे दादा जान कि बैठ के काम करते ये इसलिए इनको कम भूख लगती है। जब हम काम करते थे, जिस्मानी मेहनत का काम करते थे, तो हम 4-4 रोटियां खा जाते थे, लेकिन अभी हमारी उम्र हो गई है इसलिए हमें भूख नहीं लगती है। दादी, मुझे भी आजकल भूख नहीं लगती। दादी की भी क्या हो गई थी? उम्र हो गई थी। तो अम्मी कह रही है, हाँ ना अम्मा की खुराक कितनी कम हो गई। हाँ ना, अम्मा की खुराक कितनी कम हो गई। अम्मा, मैंने आपके लिए आधी रोटी टुकड़े करके दूध में भिगो रखी है। दादी क्या खा रहे हैं? दूध में रोटी की टुकड़ी भिगोकर खा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके? क्या राशिद के घर में क्या चल रहा है? समझ में आया ना? हाँ, राशिद के घर में क्या चल रहा है? खाने की बातें हो रही है, किस तरह खाना खा रहे हैं वो लोग। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान से सुने ना आप लोगों ने। वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं सवालात। बताओ तो भला, तैयार है आप लोग? वेरी गुड। राशिद को अम्मी ने नर्म चावल और दही क्यों दिया? बताइए जल्दी। राशिद को अम्मी ने नर्म चावल और दही क्यों दिया था? कौन बताएगा? वेरी गुड, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, राशिद की तबीयत ख़राब थी इसलिए अम्मी ने नर्म चावल और दही दिया। तो तबीयत ख़राब थी मतलब उसको बुखार था, तो दही और चावल ही क्यों दिए? घर में जो खाना बना था वो खाना क्यों नहीं खिलाए? क्योंकि बुखार में हमारा जो मुंह का स्वाद रहता है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है,
और हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने से और भी सेहतमंद और हल्की ग़िज़ा खाने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। इसलिए अम्मी ने दही और चावल उसको खिलाया राशिद को। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहन को बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगी? जल्दी बताइए। राशिद की बहन को बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगी थी? क्योंकि वो मैच खेल के आई थी। कौन सा मैच खेल के आई थी? लंगड़ी का मैच, है ना। लंगड़ी में कितना भागना पड़ता है ना। लंगड़ी मतलब एक पैर ऊपर करके हम लोग भागते हैं ना, उसको कहते हैं लंगड़ी। तो लंगड़ी में जिस्मानी मेहनत लगती है। क्या लगती है? जिस्मानी मेहनत लगती है। और जिस्मानी मेहनत का काम हम करेंगे, खेलेंगे, बहुत ज़्यादा कूदेंगे तो भूख भी क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। तो इसलिए राशिद की बहन को बहुत ज़्यादा भूख लगी। अगला सवाल है, अब्बा को एक ही रोटी क्यों काफ़ी होती है? बताइए जल्दी। मैंने बताया आपको, क्योंकि वो बैठकर काम करते हैं, इसलिए उनकी जिस्मानी मेहनत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उन्हें इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। एक ही रोटी में उनका खाना हो जाता है, उनके लिए काफ़ी होती है। अगला देखते हैं, दादी और दादा क्यों कम खाते हैं? उम्र के हिसाब से, क्योंकि उनकी उम्र क्या हो गई थी? ज़्यादा हो गई थी। ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद इंसान को भूख कम लगती है, क्योंकि जिस्मानी मेहनत के काम बहुत कम हो जाते हैं और उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए भूख भी कम लगती है। उनकी खुराक भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों के? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, सीख लेते हैं नया लफ्ज़। नया लफ्ज़ सीखो, खुराक। रोज़ाना 2 वक्त के खाने में हम कुछ ग़िज़ाई अशिया खाते हैं। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाई अशिया दूसरे वक्त खाते हैं। हम दूध, चाय, कॉफ़ी, शरबत जैसे मशरूबात यानी पीने की चीज़ें भी दिन भर में पीते रहते हैं। दिन भर जो ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात हमारे पेट में जाते हैं, उन सब को मिलाकर खुराक कहते हैं, है ना। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं, फिर शाम में 4-5 बजे और थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं, दिन भर फिर हम चाय पीते, कॉफ़ी पीते, दूध पीते। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे पेट के अंदर जाती है, ये सब मिलाकर हमारी खुराक कहलाती है। क्या कहलाती है? खुराक। यानी हम एक दिन भर में कितना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो सब हमारी खुराक होती है। समझ में आ गया आपको नया लफ्ज़? रोज़ाना 2 वक्त खाने में जो कुछ ग़िज़ाई अशिया मतलब खाने की चीज़ें जो भी हम खाते हैं, उसके अलावा कुछ ग़िज़ाई अशिया दूसरे वक्त खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नाश्ता, फिर 4-5 बजे खाना, हम दूध, चाय, काफ़ी, शरबत भी पीते हैं। ये सब मिलाकर हमारी खुराक बनती है। समझ में आया? ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। खुराक कम या ज़्यादा क्यों होती है ना। अभी हमने देखे खुराक किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो कभी कभी हमें ज़्यादा भूख लगती है, तब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, उस दिन हमारी खुराक ज़्यादा होती है। कभी भूख कम रहती है, तब हम कम खाना खाते हैं, उस दिन हमारी खुराक कम होती है ना। दिन भर में हम जो भी खा रहे हैं वो हमारी खुराक। कभी हम कम खाते हैं तो हमारी खुराक कम होती है, और जब हम ज़्यादा खाते हैं मतलब हमारी खुराक ज़्यादा थी उस दिन। तो खुराक कम या ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है देखते हैं।
बताओ तो भला, इन दोनों में से किसको ज़्यादा भूख लगती है? जल्दी बताओ। देखिए, आप वहाँ पर गौर से देखेंगे तो दादी अम्मा है और राशिद की अम्मी भी वहाँ पर है। प्लेट गौर से देखेंगे तो प्लेट में भी आपको दिख रहा है किसकी प्लेट में ज़्यादा खाना है और किसकी प्लेट में कम खाना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो पापा बैठे हैं उनकी खुराक ज़्यादा है और जो दादी अम्मा बैठे हैं उनकी खुराक कम है। बराबर। तो ऐसा क्यों? आपा जवान है इसलिए उसकी खुराक ज़्यादा है, इसके बरखिलाफ यानी इसके उलट दादी बूढ़ी है इसलिए उन्हें भूख कम लगती है, इसलिए उनकी खुराक कम है। आपा क्या है? जवान है, अभी मेहनत का काम करती है, घर में काम करती है, बाहर जाके काम करती है, क्योंकि वो जवान है इसलिए उनकी खुराक भी ज़्यादा है। और दादी अम्मा क्या है? बूढ़ी हो गई है इसलिए उनकी खुराक भी कम हो गई है। कुछ काम करते वक्त जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है। कुछ काम करते वक्त जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है। जिस्म को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे काम जिस्मानी काम कहलाते हैं। जिस्मानी काम करने से खूब भूख लगती है। समझ में आ रहा है? मुझे बताइए, जिस्मानी काम कौन कौन से हैं? आप कौन कौन से जिस्मानी काम करते हैं? बैग उठाकर स्कूल आना जिस्मानी काम है ना? कोई सौदा लेकर आना बाज़ार जाकर जिस्मानी काम है ना? ऑटो रिक्शा चलाना जिस्मानी काम है क्या? नहीं, वो तो बैठ के करते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे मज़दूर लोग मज़दूरी करते हैं, एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, कुलिये है, और गड्ढा खोदने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, कितने सारे जिस्मानी काम हैं जो वो करते हैं। तो जो जिस्मानी काम करता है उन्हें क्या होता है? भूख भी ज़्यादा लगती है। क्या लगती है? भूख ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म ज़्यादा हरकत और तेज़ी से काम करता है। कुछ काम एक जगह बैठकर किए जाते हैं, वो करते हुए जिस्म को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फाइल उठाओ, कलम चलाओ, लिखो, पढ़ो, बैठकर काम करो। ऐसे कामों को बैठकर करने वाले काम कहते हैं। बैठकर काम करने वालों को भूख कम लगती है ना? ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बैठकर काम कर रहे हैं, कोई जिस्मानी काम नहीं है, बैठे हैं, बैठकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कामों को कौन से काम कहते हैं? बैठकर करने वाले काम। ये क्या है? बैठकर करने वाले काम है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस्मानी काम करने वालों की खुराक ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जो जिस्मानी काम करते हैं उनकी खुराक भी ज़्यादा होती है, उनको ग़िज़ाई अशिया भी ज़्यादा लगती है और उनको ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो बैठकर काम करते हैं उनकी खुराक भी कम होती है और उन्हें ग़िज़ाई अशिया भी कम लगती है। क्या तुम्हें मालूम है, पानी भरना, कपड़े धोना, घर की झाड़ू पोछा करना जिस्मानी काम है। ये काम करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है। ऐसा काम करने वाला मर्द हो या औरत, उनको मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई मेहनत का काम कर रहा है, बस काम कर रहा है लेकिन उसको सही ग़िज़ा नहीं मिल रही है, खाने के लिए सही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर होता जाएगा और फिर बीमार हो जाएगा और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि काम कर सके। तो ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। जो मेहनत का काम करते, चाहे बैठ कर काम करो या चाहे मेहनत का काम करो, ग़िज़ा तो हमारे लिए ज़रूरी है ना? जैसे हमने पहले देखे, राशिद के अब्बा एक ही रोटी खाते थे, लेकिन वो उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो एक रोटी भी नहीं खाएंगे तो फिर
कमज़ोर होते जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि चल फिर सके, और यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं अगर मुनासिब मिक़दार में हमें ग़िज़ा नहीं मिलती है। तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, कमज़ोरियाँ आ जाती है। लेकिन जो मेहनत का काम करते हैं, जिस्मानी काम करते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है, उनकी खुराक भी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें सही मिक़दार में और वक्त पर खाना ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है आपके? देखिए यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, पानी भर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, तो ये सब जिस्मानी काम है। घर में आपके अम्मी भी ये चीज़ें करती है। नशोनुमा के दौरान, नशोनुमा यानी बढ़ने के दौरान जिस्म के बढ़ने की रफ्तार तेज़ होती है। जब हमारे नशोनुमा होती है, जब हम छोटे बच्चे से बड़े होते जाते, जैसे भी आप छोटे बच्चे हैं, आप क्या हो रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले साल दूसरे में थे, इस साल तीसरे में, अगले साल चौथे में, तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये नशोनुमा की उम्र है। तो नशोनुमा के दौरान जिस्म के बढ़ने की रफ्तार तेज़ होती है, इसलिए लड़कों और लड़कियों को काफ़ी मिक़दार में ग़िज़ा मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, हाँ, खाना चाहिए। जो भी आपके सामने आए, घर में बना हुआ खाना आपको खाना है। उसमें कोई नाटक नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं खाती हूँ, अम्मी तुमने ये क्यों बनाया, मैं तो ये नहीं खाता हूँ, नहीं। बल्कि तमाम चीज़ें खाना ही चाहिए जो घर में बनती है वो हमारे लिए सेहत के लिए मुफीद होती है। हमारे सेहत के लिए वो क्या होती है, मुफीद होती है, घर में बना हुआ खाना। और काफ़ी मिक़दार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। अगर ग़िज़ा नहीं मिलेंगी तो फिर हम क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपके? खाएंगे ना घर में जो बना हुआ है खाना, वेरी गुड। बताओ तो भला, क्या एक ही दिन जमात के हर तालिब इल्म के घर कद्दू का ही सालन बनेगा? ऐसा हो सकता है क्या? आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सबके घर पर कद्दू का सालन बना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बताइए। नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके घर में अलग अलग खाना बनता है, अलग अलग सब्जियां बनती है ना। तो एक ही दिन तमाम बच्चों के घर पर एक ही जैसा सालन नहीं बन सकता। रोज़ाना वही खाना बने तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? सुबह भिंडी, शाम में भिंडी, दूसरे दिन भिंडी, तीसरे दिन भिंडी, भिंडी भिंडी भिंडी, तो क्या आपको पसंद आएगा? नहीं, वेरी गुड, नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ लगातार खा नहीं सकते, हमको कुछ अलग चाहिए, है ना। तो हम लगातार एक ही चीज़ नहीं खा सकते। वेरी गुड। आम हमें साल भर क्यों नहीं मिल सकते? साल भर हमें आम मिलते हैं कि नहीं, बल्कि क्या होता है, उसका मौसम होता है, आम का मौसम होता है ना। मैंगो का आम आते हैं, पहले कच्ची कैरी लगती है, फिर वो पकती है, फिर उसका आम बनता है, फिर बाज़ार में आता है, फिर हम उसको ख़रीदते हैं और फिर हम उसको खाते हैं। तो उसका क्या होता है, सीज़न होता है, एक मौसम होता है। साल भर आम हमें नहीं मिलते। तो क्या करना चाहिए, हमें मौसम के फल खाना चाहिए। जिस मौसम में जो फल आते हैं उसी मौसम में वो फल खाना चाहिए, है ना। अल्लाह ताला ने भी अलग अलग मौसम में अलग अलग फलों को दिया है ना। सेब एक ही फल है क्या पूरी दुनिया में? मैंगो नहीं है, बल्कि मैंगो, संतरा, एप्पल और बहुत सारे फ्रूट्स है। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? हाँ, संतरों का मौसम चल रहा है। खूब खाइए संतरा। हमने सबक भी पढ़े ना संतरा उर्दू में। हाँ, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, संतरा हमने पढ़ाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अलग अलग चीज़ें खाने के लिए चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी अलग अलग चीज़ें, इतनी सारी नेमतें हमको दी है, इतनी सारी सब्जियां बनाई हैं, गोश्त बनाया है हमारे लिए, फल बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं। ये सब हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। और हमारे खाने के लिए ही अल्लाह ने बनाया हुआ है। समझ में आया आपके? तो कोई भी चीज़ नापसंद ना करे। घर में जो बनता है वो इत्मीनान से खाइए,
शौक़ से खाइए, अगर आपको पसंद नहीं है तभी भी खाइए, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए मुफीद होती है। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो बताइए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखे राशिद के घर में एक ड्रामा चल रहा था, खाने की तैयारी उनकी चल रही थी। राशिद को हल्का सा बुखार था, तो उसके अम्मी ने उसको दही चावल खिलाए। क्यों दही चावल खिलाए, ये भी हमने देखे। इसके बाद हमने देखे कि हमारी खुराक कम या ज़्यादा होती है ना। खुराक कम रहती तो हम खुराक कम रहती है तो हम उस दिन खाना कम खाते हैं, और जिस दिन हम ज़्यादा खाना खाते हैं इसका मतलब हमारी खुराक उस दिन ज़्यादा हो गई। और जो मेहनत का काम करते हैं, जिस्म का काम करते हैं, जिस्मानी काम करते हैं, उनको भूख ज़्यादा लगती है, और जो बैठकर काम करते हैं उनको भूख कम लगती है। इसके अलावा उम्र के हिसाब से भी खुराक कम या ज़्यादा होती है। जो जवान होता है उसकी खुराक ज़्यादा होती है, उसको खाना ज़्यादा लगता है, और जो बूढ़ा होता है उसकी खुराक कम होती है, उसको खाना कम लगता है। इसके अलावा हमारे नशोनुमा के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी। बढ़ती नशोनुमा के वक्त क्या करना चाहिए? हमें ग़िज़ा का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ग़िज़ा सही खाना चाहिए, वक्त पर खाना चाहिए, और हमें जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है, जितनी खाने की ज़रूरत है उतनी ग़िज़ा हमें मिलना ही चाहिए। अगर उतनी ग़िज़ा हमें नहीं मिलेंगी तो हमारे नशोनुमा सही से नहीं हो पाएंगी। और जो जिस्मानी काम करते हैं उनको भी ग़िज़ा जितनी उनकी मिक़दार में चाहिए उतनी उनको मिलना ही चाहिए। अगर उतनी मिक़दार में उनको नहीं मिलेंगी तो वो कमज़ोर होते जाएंगे। इसके अलावा तमाम इंसानों को ग़िज़ा की ज़रूरत तो होती है, हर किसी की खुराक होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। हमें क्या करना चाहिए? मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे खुराक कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर हम वक्त पर खाना नहीं खाएंगे, सही खाना नहीं खाएंगे, घर में बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस सबक को पूरा करेंगे। आपको होमवर्क यही है कि आपके घर में जो भी खाना बनता है उसको खाइए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। आपके घर में क्या क्या खाना बना है उसकी एक लिस्ट बनाइए, और फिर मुझे बताइए कि ये ग़िज़ा सही थी हमारे सेहत के लिए या नहीं। मुझे जहाँ तक पता है हमारे घर में जो भी खाना बनता है वो हमारी सेहत के लिए मुफीद होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।